Hello students, good evening everyone and welcome to Unacademy Let's Crack NEET UG. This is Dr. शिवानी भार्गव और आज बच्चा लिविंग वर्ल्ड का ही आगे का कंटिन्यूएशन आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक के जो सेशंस हुए हैं उसके अंदर हम अपने जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग के, दैट इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बाइनोमियल सिस्टम मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आईसीबीएन के मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ट्राइनोमियल सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे से आज हम लोग अपने सेशन में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, मैं फटाफट से हमारे चैनल के बारे में आपको बता देती हूँ। बच्चों, अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आप मुझसे और मेरी टीम के साथ जुड़कर अपने साल भर नीट की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है उससे पहले आपको एक रीज़न होना चाहिए ना कि क्यों करना है, तो क्या खासियत है हमारे इस प्लेटफॉर्म की। तो बच्चा, अनअकैडमी प्लस पर बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन रहेगा, तो डेली लाइव क्लासेस वहाँ पर चलती है। बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाए या रिवीजन पर्पज से भी आपको चाहिए तो बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसके अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ आप तुरंत डाउनलोड इसका कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चा, इसके अंदर हर 2-3 क्लासेस के बाद, हर 3 सेशन के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहाँ पर फैकल्टी आपको लाइव आपके डाउट्स को एंटरटेन करती है, तो डाउट्स वाली चीज़ें सारी सॉर्टेड मिलेंगी। दूसरा, वहाँ पर ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी पढ़ा दिया, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको होगा, यानी कि जिस दिन आप ज्वाइन करोगे पूरे महीने भर का शेड्यूल आपको पहले ही मिल जाता है। और ऐसे ही होता है, इस मंथ के स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट पूरे मंथ का सिलेबस आपको बता दिया जाता है, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स वहाँ पर होता है। प्लस हम जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम कितना भी पढ़ लें हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी के लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हम हमारी गलतियों को रेक्टिफाई करें और उस पर काम करें। तो उसके लिए क्विजेज और टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव टेस्ट और क्विजेज भी मिलेंगे। दूसरा, जो सबसे अच्छी खास बात है हमारे इस चैनल की, जो इसे बाकी सबसे एकदम डिफर करती है, वो ये कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। ऐसा नहीं आपने मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हो ना। जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए जो ये पूरा जो समुद्र है ना, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स 40+ एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन ये सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। आप जिस भी फैकल्टी से, जिस भी टॉपिक में आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है, आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट माई चैनल, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि हमारे प्लस पर, ऐसे बहुत सारे 40+ एडुकेटर्स हैं जो हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। उसमें मेरा भी एक कोर्स चल रहा है बच्चा, ये लिख जरूर कोर्स ऑन प्लांट डाइवर्सिटी रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईयर लॉन्ग कोर्स। उसका जो पहला मॉड्यूल है इसमें प्लांट डाइवर्सिटी मैंने स्टार्ट किया है, जो कि अब ख़त्म होने पर है। तो ये मैं ऑलरेडी प्लस पे कुछ कोर्सेज जो हैं ये मेरे चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल बेटा, आप जैसे ही, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे। जैसे ही आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे, दूसरा ही ऑप्शन वो प्लस सब्सक्रिप्शन का आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन से, फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बैंकिंग, आईएएस की तैयारी, जेई, बहुत सारी तैयारियाँ यहाँ पर होती हैं, तो आपको उसमें आपकी स्ट्रीम फिल करनी है, विच इज़ नीट यूजी, ठीक है। आप जैसे ही नीट यूजी पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप नीट यूजी पर क्लिक करोगे, इस तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस भी स्टूडेंट का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है तो आप सीधा 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये 2 साल लग ज़रूर रहा है, बट जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है ना बेटा, ये उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एज यू कैन सी, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 15,000 का है। इस हिसाब से कैलकुलेशन लगाओ तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 30,000 का होना चाहिए, लेकिन 30,000 में आपको पूरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जस्ट आप इसमें 1 मंथ एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, 1 महीने में पूरा 1 साल फ्री मिलेगा। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, सब्सक्राइब करते वक्त आपको ये कोड भरना है, जो कि मेरा नाम है, सिंपल शिवानी। आप जैसे ही मेरा ये नाम, ये कोड आप उसमें फिल करेंगे शिवानी,
आपको आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बिना 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये कोड भरते जैसे कि आप देख सकते हैं 30,000 के 27,000 हो गए और 36 का जस्ट 32,400। तो एक तो फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में इसके और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि कुछ मैं आपको बताऊं। इस कोड को जैसे ही आप फिल करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर करो, 10% का डिस्काउंट तो ऑन एन इंस्टेंट बेनिफिट आपको मिल ही रहा है। साथ साथ आप मेरे मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस में रहकर पूरे साल भर नीट की तैयारी करेंगे। इसमें पूरा मैं आपको मेंटर करूंगी, आपका टाइम टेबल यहाँ पर मैं फिक्स करूंगी, ठीक है। सिर्फ बायो में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बट हाँ मेरा पूरा गाइडेंस आपको रहेगा। हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं, मोड ऑफ रिवीजन कैसा होना चाहिए। मैम ये क्वेश्चन मेरे से, क्वेश्चन किस बुक से प्रैक्टिस करें, कहीं से मत करो, मैटर मैं आपको दे रही हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। प्लस मेरा जो सुपर 80s जो बैच है, सुपर 80 का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। आप ये कोड अप्लाई करेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, तो आप सुपर 80s के अंदर एनरोल्ड हो सकते हैं। और सुपर 80s का मेरा जो टारगेट है वही कि मैं जितने भी बच्चे उसके अंदर एनरोल करूं, मुझे चाहिए सबके सबका सिलेक्शन। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी अगर हम डे 1 से फॉलो करें, मुझे पता है बच्चों में लैकिंग कहाँ आती है, सिस्टम में दिक्कत क्या है, बैक पोर्शन छूटता जाता है। जैसे प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें, हाँ रटने वाले टॉपिक में से बहुत दिक्कत होती है बच्चों को लास्ट में जाके, अभी फिर भी एक बार आप कर लो, लेकिन हम डे 1 से उस स्ट्रैटेजी के साथ अगर तैयारी करवाऊं कि बच्चा यहाँ गड़बड़ होगी, अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लास्ट में ये नहीं होगा। डे 1 से अगर वैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो हम बिल्कुल अपना सिलेक्शन अपने हाथों में ले सकते हैं, बिल्कुल हम सिलेक्ट हो सकते हैं। तो पूरे साल भर मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगी और आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक ही छोड़कर आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो उसके लिए आपको ये कोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दिस। फटाफट से अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ट्राइनोमियल सिस्टम तक हम लोग आज पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बच्चे ट्राइनोमियल सिस्टम के बाद पीपीटी में आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा, बट मैं आज का सेशन क्लासिफिकेशन से ना स्टार्ट करते हुए, अगर रहा टाइम तो हम बिल्कुल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बट मैं सेशन की स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन से नहीं करूंगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है, और आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। पहले ये वाली सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम यहां तक मैं ऑलरेडी, ये क्लासिफिकेशन नहीं मैं स्टार्ट कर रही, इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं छुड़वाऊंगी इसे, बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपके साथ कुछ और चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ स्पीशीज कॉन्सेप्ट पे आ रही हूँ। पहले स्पीशीज कॉन्सेप्ट, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर हम लोग आएंगे, ये पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वेयर इज द वन, टैक्सोनॉमिकल एड्स आ गए, देयर इज वन। सुनिए बहुत ध्यान से, आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था बच्चा जॉन रे ने। ही प्रपोज द टर्म and concept of species, term and concept of species, it was given by John Ray sir, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है मेयर सर का बेहद फेमस है। इट इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। सारा कुछ पीपीटी में है, स्लाइड में है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि हमें सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग उसकी लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है स्पीशीज कॉन्सेप्ट से, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं हिट करती हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि हु प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया बच्चों? तो ये दिया था टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, इट वाज गिवन बाय जॉन रे सर ने दिया, जॉन रे। ही प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है अर्नेस्ट मेयर सर की देन है, ये अर्नेस्ट मेयर सर ने दिया। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मेयर सर ने दिया। क्या कहता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, अब ये सुनिए। सबसे पहले मेयर सर ने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, इनके अकॉर्डिंग सेम स्पीशीज के मेंबर कौन होंगे? तो जो आपस में इंटरब्रीड करके
एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके, दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. Member which can interbreed among themselves, organism which can interbreed among themselves and can produce a fertile offspring, they are the member of same species. ये कहता है बायोलॉजिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, कई बारी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अकॉर्डिंग कौन है सेम स्पीशीज के मेंबर? ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिजम्स आपस में, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस, और ये अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके, एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ये आपकी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके, इन्हें हम कहते हैं सेम स्पीशीज विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. They are the member of same species. यानी कि all the human beings in the world, they are the member of same species. जितने भी human beings हैं वर्ल्ड के अंदर, all human beings, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते, तो all human beings in the world, they are वन बायोलॉजिकल स्पीशीज. ये आपके एक ही बायोलॉजिकल स्पीशीज है. दिस इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ये डेफिनेशन दी मेयर सर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की, कि जो मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके, दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज. लेकिन मेयर सर की ये जो डेफिनेशन थी, मेयर सर की ये जो डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की, ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी थी. इट इज इनकम्प्लीट वन. रीजन क्या? इन्होंने जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में तो चर्चा की, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, उनकी कोई बात इसमें नहीं की. इसीलिए ये जो डेफिनेशन थी मेयर सर की, इट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं था. ठीक है, आप चाहो तो एक बार फोटो क्लिक कर सकते हो उसका. इट इज अबाउट दिस. आप ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं. देखो, मेयर सर ने ही प्रपोज द, देखो एज इट इज ये पूरी चीज मिलेगी. मैं जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाऊंगी, आपको सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. मेयर सर ने दिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. क्या कहता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज? तो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू मेयर, ऑल द मेंबर्स जो कि आपस में इंटरब्रीड करके, दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, और इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके, दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज. उन्हें हम सेम स्पीशीज के मेंबर्स कहेंगे. लेकिन एज आई टोल्ड यू, मेयर सर की जो डेफिनेशन थी, बट दिस डेफिनेशन ऑफ मेयर वॉज इनकम्प्लीट. क्यों इनकम्प्लीट है बेटा? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, because this definition is applicable to sexually reproducing living beings. सिर्फ और सिर्फ जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उन्हीं के लिए डेफिनेशन एप्लीकेबल है. देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, उनके लिए डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस. एंड एज आई टोल्ड यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, हम लोग पढ़ते हैं ये सब प्लांट डाइवर्सिटी, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इन चैप्टर्स, इस पूरी यूनिट के अंदर. तो इनके अंदर मोड ऑफ बाइनरी फिशन से करता है. ठीक है, तो इन सब के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअली तो है ही नहीं, सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो दिस इज द थिंग.
तो इनके बारे में कुछ नहीं बात की, ठीक है। तो यानी कि जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो मेयर सर ने दिया, इनके अकॉर्डिंग जो मेन बेसिस है एक स्पीशीज के मेंबर होने का, इट इज द इंटरब्रीडिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीशीज इट इज इंटरब्रीडिंग। बट ये जो कैरेक्टर है इट इज नॉट यूज्ड इन, ये तो हमने की बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में सेम, मतलब स्पीशीज को डिटरमाइन करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरब्रीडिंग। अगर आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, अदरवाइज नहीं है। ये तो बात की बच्चा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की। मेरे हिसाब से यहां तक सारे पॉइंट्स बच्चों सभी को क्लियर होंगे। बट देयर इज द अनदर थिंग, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अकॉर्डिंग आप स्पीशीज का डिटर्मिनेशन जो है, या आप इंटरब्रीडिंग दूसरे जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मेनली ये लिए जाते हैं। आप मेनली मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उस बेसिस पर आप डिटरमाइन करेंगे कि दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज और नॉट। फॉर एग्जांपल हायर प्लांट्स की हम लोग बात करें, हायर प्लांट्स के अंदर स्पीशीज का जो डिटर्मिनेशन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बेस पर किया जाता है। फ्लावर का मॉर्फोलॉजी एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव वन, क्योंकि जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है ये ज्यादा कंजर्वेटिव होती है। द फ्लोरल कैरेक्टर्स दे आर मोर कंजर्वेटिव एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो हायर प्लांट्स के अंदर मैंने बताया कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज सबको क्लियर है। एक है आपका टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि सेम स्पीशीज के मेंबर, इट इज, इसमें जो डिटर्मिनेशन इट इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होता है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चा। फिर हमने बात किया इसके अंदर कि जैसे कि हायर प्लांट्स की बात करें, हम लोग हायर प्लांट्स की अगर बात करें, इन हायर प्लांट्स के अंदर आप मॉर्फोलॉजी जो लोगे ना, या आप फ्लोरल मॉर्फोलॉजी को कंसिडर करते हो। फ्लोरल मॉर्फोलॉजी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव वन। क्यों आप फ्लोरल मॉर्फोलॉजी को कंसिडर कर रहे हो? बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव्स का रूट, स्टेम या लीव्स अगर हम लें, उनके अंदर चेंजेस ज्यादा होते हैं, तो दे आर मोर कंजर्वेटिव, यानी कि इनमें चेंजेस कम होते हैं, इसलिए आप फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेस पर करते हो। यानी कि एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज जो है, वन टैक्सोनॉमिक स्पीशीज की बात करें, एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, तो उसको हम एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, मतलब मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होनी चाहिए, तो आप उसको आप बोलोगे कि दिस इज द सेम टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कैबेज, अभी ट्राइनोमियल सिस्टम पढ़ा तो आपको सबका ध्यान होगा, एग्जांपल नाम, दैट इज द ब्रासिका ओलरेशिया बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलरेशिया कैपिटाटा and Brassica oleracea colorapa, Brassica oleracea colorapa, ठीक है बच्चा। अब जैसे ये हमने अभी ट्राइनोमियल सिस्टम में कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड नॉन, ये सब मतलब वैराइटीज थी ना, मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी सेम है इनका, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर ये सिमिलर है यानी कि दे आर द वन टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। लेकिन ये जो तीनों स्पीशीज है बच्चा आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो ये एक टैक्सोनॉमिक और तीन बायोलॉजिकल स्पीशीज हो गई, ये वन टैक्सोनॉमिक और तीन अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीशीज है। एक बायोलॉजिकल स्पीशीज क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर है, तो इसीलिए मॉर्फोलॉजी के बेस पर ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है, लेकिन इंटरब्रीडिंग प्रॉब्लम की वजह से दे आर द थ्री बायोलॉजिकल स्पीशीज। इट इज द थिंग अबाउट द टैक्सोनॉमिक स्पीशीज।
टैक्सोनॉमिक स्पीशीज में मेनली किसके ऊपर बेस्ड है, आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर, उसमें भी हायर प्लांट्स में हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा वो देते हैं, रीजन दे आर मोर कंजर्वेटिव वन एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर, दिस आर द थिंग विच यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, ठीक है। जैसे आप देखिए हायर प्लांट्स की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज मेनली आपके फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस। अब अगर स्पीशीज का डिटर्मिनेशन इंटरब्रीडिंग की वजह से हो रहा है, दैट इज द बायोलॉजिकल स्पीशीज। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो दे ऑल आर द सेम ऑफ वन बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये आपकी एक ही बायोलॉजिकल स्पीशीज का एग्जांपल है। ऑल द ह्यूमंस इन द वर्ल्ड दे आर द एग्जांपल ऑफ वन बायोलॉजिकल स्पीशीज, रीजन आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। ये तो इसकी बात हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि अगर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज आपके किसके बेसिस पर हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। सेम एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल, दैट इज द ब्रेसिका ओलेरेशिया बॉट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा एंड ब्रेसिका ओलेरेशिया कोलोरापा, ठीक है। कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड नॉल, ये तीन मॉर्फोलॉजिकल, इन तीन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज हो गई, दे बिलोंग टू वन टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, इसलिए तीन अलग अलग, दे आर थ्री बायोलॉजिकल स्पीशीज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी जस्ट मैंने आपके साथ ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूं, तो मेरे हिसाब से ये सभी को एकदम क्लियर होगा। क्लियर है बच्चा ये सबको? चलो, तो ये हम लोगों ने स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे आपके साथ जो डिस्कस करना था। एक है आपका बच्चा सिबलिंग स्पीशीज, या फिर इसे हम क्रिप्टिक स्पीशीज भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये भी सुन लो, व्हाट इज सिबलिंग स्पीशीज और द क्रिप्टिक स्पीशीज। बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है, डिस्कस किया कि इंटरब्रीडिंग करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जो जनरेट कर सके, दे आर द वन बायोलॉजिकल स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज क्या, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, तो दे आर द टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर टर्मिनोलॉजी, दैट इज द सिबलिंग, या फिर इसे क्रिप्टिक स्पीशीज भी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चा, सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज। जो सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज होती हैं बेटा, ये आपकी मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होती है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली तो ये सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, बट they cannot interbreed among themselves, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं बच्चा, they cannot interbreed among themselves, उन्हें हम कहेंगे सिबलिंग स्पीशीज या फिर क्रिप्टिक स्पीशीज, ठीक है। इसे कहते हैं, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, लेकिन दे कैन नॉट, ये आपस में इंटरब्रीड ना कर सके, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं सिबलिंग स्पीशीज या फिर कहिए क्रिप्टिक स्पीशीज। यानी कि कहने का मतलब आप ये कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है, सिबलिंग स्पीशीज होंगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, यानी कि ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज एंड इंटरब्रीड नहीं कर सकते, यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज होंगी, दे आर वन टैक्सोनॉमिक एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल, क्योंकि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे तो सेम बायोलॉजिकल स्पीशीज नहीं हो सकती, तो दे आर डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज। इन्हें हम कहते हैं बच्चा सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी सिंपल वन। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर यानी कि इट इज वन टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, और आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे यानी कि दे आर डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज, दे आर द सिबलिंग स्पीशीज और द क्रिप्टिक स्पीशीज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ। इज इट क्लियर बेटा? देखिए आप, यही यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज सिबलिंग स्पीशीज और द क्रिप्टिक स्पीशीज, मेंबर ऑफ स्पीशीज जो कि आपस में विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है।
इसी को हम सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं, यानी कि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो यानी कि सिबलिंग स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज होगा, और इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा है यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज है। जैसे कि ब्रासिका ओलरेशिया, अभी हमने वही एग्जांपल देखा था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिंग स्पीशीज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है ना? वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है। दूसरा प्लांट डाइवर्सिटी के टॉपिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एग्जांपल ही इजी गोइंग आप याद रख सकते हो, और क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो अभी जो मैंने स्पीशीज, इसके बाद मैं आपके साथ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पर स्विच करूंगी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लो बच्चा, इसके अंदर सिंपल सा हमने क्या डिस्कस किया, बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है, तीन टॉपिक्स हमने इसके अंदर पढ़े स्पीशीज कॉन्सेप्ट में। एक तो आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एक आपका टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, और तीसरा जो है इसके अंदर इट इज द सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज, सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस की, सिंपल सी चीज। अच्छा, जॉन रे का नाम भी याद रखना, ही प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। फिर हमने बात की बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या था, अगर आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, तो ये मेयर सर ने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, वो सेम स्पीशीज के मेंबर होंगे। बट इसकी दिक्कत क्या, ये डेफिनेशन जो थी ये इनकम्प्लीट थी, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है इसकी, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में कुछ इन्होंने नहीं कहा, ठीक। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, जैसे कि हायर प्लांट्स में फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी को लेते हैं बिकॉज इट इज मोर कंजर्वेटिव वन। तो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है वो आपके टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है। और सिबलिंग स्पीशीज क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट आपस में इंटरब्रीडिंग ना हो, तो यानी कि वन टैक्सोनॉमिक एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज, दे आर द सिबलिंग स्पीशीज और द क्रिप्टिक स्पीशीज। इट इज ऑल अबाउट द स्पीशीज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों, मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगी, इट इज द, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके स्पीशीज कॉन्सेप्ट आपके साथ। नेक्स्ट बेटा मैं आपके साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शुरू करूंगी। पहले 8th के पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपको पढ़ा रही हूं। दिस इज द थिंग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें बच्चा, हम जब भी क्लासिफिकेशन देते हैं, आपने देखा भी होगा आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है, ये जीनस है, ये स्पीशीज है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन है इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी कि बहुत सारी स्टेप्स इसके अंदर है। इसमें हर एक स्टेप को, हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन या फिर रैंक कहते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली, और जो हियरार्की जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। देयर आर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। What do you mean by 7 obligate taxonomic categories? इसका मतलब ये होता है बच्चा, obligate यानी कि they must be, they strictly use at the time of any plant classification, यानी कि आप अगर कोई भी क्लासिफिकेशन दे रहे हो तो ये जो 7 कैटेगरीज का एक्सप्लेनेशन मस्ट है, ये होना ही चाहिए, इसके बिना कोई क्लासिफिकेशन नहीं दे सकते हो। तो 7 है ऐसी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसके अलावा भी होती हैं, ठीक है, सब कैटेगरीज भी हैं, बट दे आर नॉट एब्लिगेट। मतलब ये ऐसा है कि अगर जरूरत है तो आप इन्हें इस्तेमाल में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लोगे तो चलेगा। बट देयर आर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर देयर, तो देयर आर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब ही होता है स्ट्रिक्टली यूज, तो मतलब दे शुड बी यूज्ड, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक, दे शुड बी यूज्ड, they should be used at the time of classification. This is, that does it mean, at the time of
क्लासिफिकेशन, कि आप कोई भी क्लासिफिकेशन दोगे तो ये 7 कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का वर्णन उसके अंदर बहुत जरूरी है, देना ही पड़ेगा आपको। व्हाट वर दे, तो सुनो, ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? इट इज किंगडम, सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यही है, किंगडम। सेकेंड वन इज द डिवीजन, थर्ड वन इज द क्लास, fourth one is the order, fifth one is the kingdom, division, class, order, fifth one is the family, sixth one is the genus and seventh one is the species। ये आपकी 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि किसी भी क्लासिफिकेशन में आपको उसका किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसका इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि इट मस्ट बी यूज एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन। ठीक, इसमें मैंने बताया, अब इसका जो हर एक डिवीजन है, दैट इज किंगडम, डिवीजन, क्लास, इसका ये जो हर एक वो है, इसको हम टैक्सॉन या फिर एक रैंक कहते हैं। मतलब इसको किंगडम एक टैक्सॉन है, डिवीजन एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन, यानी कि हर एक स्टेप को इसे हम टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी स्पीशीज जो है ये आपकी सबसे छोटी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीशीज जो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिक यूनिट है ये क्लासिफिकेशन का, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज द, as you can see, it is the smallest taxonomic category, smallest taxon यही है, smallest taxonomic category। ठीक है, एक किंगडम में बहुत सारे डिवीजन होंगे, क्या होता है ज्यादा डिटेल नहीं, एक किंगडम में बहुत सारे डिवीजन, एक डिवीजन में बहुत सारी क्लास, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस और एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। तो ऐसे ही ऑर्डर है। सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इट इज द स्पीशीज, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इट इज द किंगडम। एक चीज और जो आता है, पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो ये था 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी, तो 7 हैं और वो ये हैं। विच वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज द स्पीशीज। दूसरी चीज, आप जब इस ऑर्डर के अंदर टैक्सोनॉमिक, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, यानी कि किंगडम से डिवीजन, मतलब ऊपर से नीचे जब आप मूव ऑन करोगे, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर विच दे शेयर, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स या फिर कॉमन कैरेक्टर्स लिख दो, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर। जब आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विच दे शेयर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो ये आपस में शेयर करते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ये आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बढ़ते रहेंगे, मतलब किंगडम से ज्यादा डिवीजन में कॉमन कैरेक्टर सेम मिलेंगे, डिवीजन से ज्यादा क्लास में, क्लास से ज्यादा फैमिली में। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज, और अब आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, व्हेन यू मूव लोअर टू हायर, ठीक है, लोअर साइड से हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ अगर आप जाते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा, इस कंडीशन के अंदर आपके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर, ये आपका डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द थिंग। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? इट इज अबाउट दिस। तो पहले इतना हम देख लेते हैं, हमारी पीपीटीज के अंदर ये सब अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो यही मैंने बताया, सिंगल स्टेप प्रोसीजर नहीं है। हर एक कैटेगरी जो है इसको हम रैंक या फिर कॉमनली इसे टैक्सॉन कहा जाता है, यानी कि किंगडम एक टैक्सॉन है, डिवीजन, क्लास, ये एक टैक्सॉन है, ये वाला पॉइंट दे रखा है। फिर ये स्पीशीज वगैरह ये सब ठीक है, जीनस वगैरह ये आपको नहीं, ये तो किंगडम, डिवीजन, ये नहीं, इसका डिटेल नहीं करना। ये देखो आपके 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, दे आर ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब दे आर असेंशियल एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, दे आर स्ट्रिक्टली यूज एट द टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन। ये जो असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जिसे ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है,
इनको कोई भी प्लांट क्लासिफिकेशन आप दे रहे हो तो इस 7 चीज़ों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी एज आई टोल्ड यू कुछ और सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि वो मैंने वहां नहीं बताया था, आप लिख लो जैसे कि जो कुछ सब कैटेगरीज हैं इनके अलावा, इट इज सब डिवीजन, सब ऑर्डर, सब फैमिली एक्सेट्रा। ये जरूरी नहीं है कि प्लांट क्लासिफिकेशन में दें, अगर इनकी जरूरत है तो इनकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम इन्हें इस्तेमाल ले सकते हैं। बट देयर आर 7 मेन और असेंशियल और ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो कि कौन कौन सी हैं? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। दिस इज द बिगेस्ट ग्रुप, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। ठीक है, फिर आप बता रहे हैं ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट एंड मैंगो, ये आप देख लेना, स्पर्मेटोफाइटा, प्लांटे में स्पर्मेटोफाइटा, डाइकोटिलीडन, ब्रेसिकेसी, रेफिनस और रेफिनस सटाइवस। आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है आप वो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये याद रखना, सबसे पहले जो टर्म है टैक्सॉन, हर एक रैंक को हमने से टैक्सॉन बोला है ना बच्चा। फर्स्ट प्रपोज द टर्म एडोल्फ मेयर सर ने, सबसे पहले इस टर्म टैक्सॉन को एनिमल्स के लिए तो मेयर सर ने यूज किया, एंड एच.जे. लेम, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को प्लांट्स के लिए यूज किया था। टैक्सॉन फॉर प्लांट फर्स्ट यूज बाय एच.जे. लैम, और एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले एनिमल्स के लिए इसको यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने हियरार्की की बात की, दैट इज द डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसी को हम हियरार्की कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बात की स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हम डिस्कस कर चुके स्पीशीज, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हम डिस्कस कर चुके। मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव ऑन करोगे, एज वी गो हायर, ये उल्टा बता रहा है, जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ आप जाते हो, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विच दे शेयर डिक्रीज होता है। तो ये देखो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा, और इसका जस्ट अपोजिट करो, जब हम नीचे की तरफ आएंगे किंगडम से स्पीशीज की तरफ, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर इंक्रीज। दिस इज द थिंग। ठीक है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जितने ज्यादा नीचे हो गए वही वाली चीज हो गई, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो ये शेयर कर रहे हैं ये ज्यादा होते हैं। दिस वाज द थिंग। ठीक है, फिर ये आपका कुछ रटने वाला सेक्शन है बच्चा, मैं साइड हट जाती हूँ जिससे कि आप एक बार आराम से इसे देख सको। ये आपके कुछ रटने वाला सेक्शन है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे डिवीजन के लिए कौन सा, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ये कुछ सफिक्स हैं जो आपको याद रखना है। डिवीजन के लिए फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटीना, क्लास के लिए ऑप्सिडा, फाइसी या फिर ई यूज करते हैं, ऑर्डर के लिए एल्स, इनियाई, एसिया, ओडी, मतलब ये आपको सफिक्स आपको ध्यान रखने कि किसके लिए क्या सफिक्स इस्तेमाल में लिया जाता है। एमटीआर चीज है रटने वाली चीज में से ये, दिस इज द सफिक्स विच इज यूज्ड फॉर द टैक्सॉन। ठीक है, आप देखो जीनस, स्पीशीज और किंगडम, इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट याद रखना। आप देखो किंगडम, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली की, सब फैमिली के लिए, जीनस, स्पीशीज और किंगडम के लिए कोई भी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं लिया जाता है, कोई सफिक्स इस्तेमाल नहीं होता। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपके साथ डिस्कस कर चुकी, देख लीजिए आप, स्पीशीज कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिस्कस कर चुकी। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, ये अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इट इज द टैक्सोनॉमिक एड्स। क्या होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सुनो, इसमें हर्बेरियम बच्चा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारी इंफॉर्मेशन से आ चुका है हर्बेरियम के बारे में। ठीक है, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, मतलब कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेन होते हैं इसमें। और किस तरीके से होते हैं कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेन, इसमें प्लांट को ड्राई करके, प्रिजर्व करके, एक शीट होता है पेपर का, उस पर प्रेस किया होता है इस फॉर्म में। इट इज अ कलेक्टेड, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेन। इसमें प्लांट स्पीशीमेन कैसे होते हैं, दैट आर ड्राइड, मतलब सुखा के, प्रेस करके इसे हम एक शीट पर प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कई बार ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। तो अगर हम साइज की बात करें, इट इज 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। बेहद 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंचेस को स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन आता है साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, पहला ही ऑप्शन 11.5 इंटू 16.5 सेंटीमीटर देता है, इंचेस नहीं देता।
और हमने रटा होता है 11.5 इंटू 16.5, यूनिट पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में इस पहले ऑप्शन के अलावा 11.5 इंटू 16.5 जैसा कोई आंकड़ा आपको देखने को नहीं मिलता। सिली मिस्टेक में हम इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर हम रखते जो है ना, इसका स्टैंडर्ड साइज ये इंचेस में है, 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन सेंटीमीटर में भी पूछ लेता है, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई लोग, बोलो बोलो। बायो वालों का मैथ्स वीक है, इतना भी नहीं है। 1 इंच इंटू 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर्स हैं, तो आप इंचेस को सेंटीमीटर में आराम से कन्वर्ट कर लोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके। 11.5 इंटू 2.5, 16.5 इंटू 2.5, तो ये आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाएगा। तो कई बार जो है, ये याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो इंचेस में नहीं, वो सेंटीमीटर्स में पूछता है, तो आपको आना चाहिए। तो हर्बेरियम स्टैंडर्ड शीट का जो साइज है, ठीक है, इट इज 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। इंचेस में बताया है, सेंटीमीटर में भी पूछ लेता है, तो दोनों कन्वर्जन आपको आने चाहिए। फिर ये जो शीट है, इस पर एक लेबल चिपका होता है, उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हर्बेरियम शीट क्या क्या, इस पे जो लेबल होता है, इस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि आपने जो भी स्पीशीमेन लिया है, प्लांट स्पीशीमेन, किस तारीख को कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन, किस जगह से कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, ठीक है। फिर प्लस उस पर्टिकुलर प्लांट का, जो भी आपने प्लांट स्पीशीमेन लिया है, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम और उसका बॉटनिकल नेम। इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम होता है। प्लस वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी फैमिली का नाम होना चाहिए। प्लस जिसने इसे कलेक्ट किया है, तो कलेक्टर का नाम वहाँ होना चाहिए, कलेक्टर का नेम होना चाहिए। कलेक्टर इज नॉट एन IAS ऑफिसर है, ठीक है। जिसने सैंपल को कलेक्ट किया है, उस कलेक्टर का नेम यहाँ पर होना चाहिए। दिस इज द थिंग, बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है। हर्बेरियम, पहला की पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, क्या बताया बेटा हर्बेरियम के बारे में, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेन। प्लांट स्पीशीमेन कैसे, जो ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। फिर शीट की बात की, स्टैंडर्ड साइज क्या है, 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सेंटीमीटर में, तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, आप कन्वर्जन करके आंसर कर दोगे। तीसरा, इस पर जो लेबल होता है, उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपके उस पर्टिकुलर प्लांट का इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम। तीसरा, उसके अलावा जिसने भी इसको कलेक्ट किया है, कलेक्टर का नेम, और उस प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, फैमिली का नेम। ये सारी इंफॉर्मेशन उस लेबल पर चिपकी होती है। इट इज ऑल अबाउट द हर्बेरियम, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट जो है, हम लोग बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में डील करेंगे। एक सेकेंड, आप चाहो इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट देखती रहती हूँ, आप चाहें तो ले लीजिए। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो है बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, जो प्लांट स्पीशीज है, आपने देखा होगा कई बार बॉटनिकल गार्डन, शायद आप में से काफी लोगों ने विजिट किया होगा कभी। इसमें प्लांट स्पीशीज को हम ग्रो करवाते हैं फॉर, ये बच्चा ये क्या, आइडेंटिफिकेशन पर्पस है ये, ठीक है। और प्लांट जो भी हम ग्रो करता है बॉटनिकल गार्डन, वहां पर एक लेबल लगा होता है जो कि उसका बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और वो किस फैमिली को बिलोंग करता है ये लिखा होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। उसके अंदर एक लेबल लगा होता है, उस पर्टिकुलर प्लांट का एक लगा होता है लेबल, उसमें उसका बॉटनिकल नेम क्या है उस प्लांट का, और वो वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसके लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर आपको प्लांट और एनिमल स्पीशीमेन दोनों मिलते हैं, लेकिन प्रिजर्व्ड, जिंदा नहीं होते ये जार्स और कंटेनर्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीमेन, जिससे कि हम उनको स्टडी कर सके, रेफरेंस पर्पस के लिए ये होते हैं। इसमें जो स्पीशीमेन है, एज आई टोल्ड यू, बड़े बड़े जार्स और कंटेनर्स के अंदर उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर प्लांट और एनिमल स्पीशीमेंस को रखते हैं। तो म्यूजियम के अंदर इट इज अ
प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज का कलेक्शन है, स्टडी और रेफरेंस पर्पस के लिए इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, दीज आर द प्लेस जहां पर आप वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंडर द ह्यूमन केयर, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर आप उसे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अंडर ह्यूमन केयर हम रखते हैं, जिससे कि हमें उसका हैबिटेट पता लग सकता है, उसका नेचर कैसा है, फूड हैबिट्स कैसी हैं, बिहेवियर कैसा है, ये सब हम समझ पाते हैं। तो दिस इज अ जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटल कंडीशन में अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। दिस इज द जूलॉजिकल पार्क्स। आपने कई बार शायद बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स तो विजिट किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की। की क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी। ये भी आपके प्लांट और एनिमल्स को इसमें आइडेंटिफिकेशन जो किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बीच में हम मतलब उसके बेसिस पर हम इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इट इज आइडेंटिफिकेशन बेटा, ठीक है, इट इज आइडेंटिफिकेशन। स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है ये बहुत ही हॉरेबल तरीके से, और ठीक है। की जो है दे आर बेस्ड ऑन द, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। आप ये याद रखना, जनरली इन अ कपलेट किसे कहा जाता है, ठीक है। ये जो कपल्स में, जो पेयर्स में होते हैं ना ये कैरेक्टर्स, इसी को हम कपलेट कहते हैं, ठीक है। बस इसमें मतलब जो मैच करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बस कुल मिला के एक ये याद रखना, लीड क्या है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ज्यादा कुछ मत याद रखो, कपलेट और लीड क्या होता है ये ध्यान रखना। हर एक स्टेटमेंट जो है की का उसे लीड कहते हैं, पेयर्स के अंदर इसे कपलेट कहा जाता है। इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन, किस बेस पर है, कीवर्ड सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पर। बस दिस इज द थिंग, इट इज अबाउट द की। फ्लोरा और फौना आपने सुना होगा। फ्लोरा फौना एनिमल स्पीशीज का लिए होता है। फ्लोरा मतलब एक स्मॉल बुकलेट होती है, इसमें प्लांट स्पीशीज पूरा रहता है, जिसमें फ्लोरा सारा इन्फॉर्मेशन, फौना एनिमल स्पीशीज का इन्फॉर्मेशन, पूरा उस एरिया के अंदर जो है उसके ऑथर सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही कैटलॉग है, ये एक स्मॉल बुकलेट है विच कंटेन द लिस्ट ऑफ प्लांट्स के नेम, जो भी उससे बुक रिलेटेड है टू द बॉटनिकल टाइटल, ऑथर का नेम और पब्लिकेशन जो गिवन एरिया के अंदर प्रेजेंट है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। दैट इज अ कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग एक स्मॉल बुकलेट है जिसमें प्लांट पूरा लिस्ट, टाइटल रिलेटेड टू द बॉटनिकल नेम, ठीक है, वहाँ के ऑथर का नेम, पब्लिकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैटलॉग के अंदर होती है। व्हाट इज मैनुअल। मैनुअल की बात करें तो दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, मतलब किसी भी एरिया में किसी स्पीशीज के नाम के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैनुअल्स के अंदर देते हैं। और मोनोग्राफ दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में अवेलेबल होती है। तो दिस आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन आता है इट इज़ द हर्बेरियम, ये आपको याद होना चाहिए। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम बहुत सिंपल वन है, आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। की में कपलेट क्या है, लीड क्या है और आइडेंटिफिकेशन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के ऊपर बेस्ड। फ्लोरा और फौना में याद रखना, फ्लोरा इज रिलेटेड टू द प्लांट्स, फौना इज रिलेटेड टू द एनिमल्स। बस दिस वाज द थिंग। और बाकी आप कैटलॉग बस एक बार देख लीजिए, एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग लगा लेना, क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इट इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पूरा पढ़ चुके हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स हम पूरा डिस्कस कर चुके, स्पीशीज कॉन्सेप्ट में आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुकी। लेट मी सी द टाइम। हम लोग देखते हैं कि फिर अब क्या करना है। चलो तो एक काम करते हैं, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वाला जो रह गया है, क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी बच्चा, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन जो रहा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके आया करो। नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स बढ़ने चाहिए नेक्स्ट सेशन से, और अभी भी आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो यहाँ से पढ़ सकें। और आप मुझे यहाँ पर unacademy.com@shivani1990 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन, या जितने लोग हैं उतने तो, जो देखते हो वीडियो उतने तो लाइक कर दिया करो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और उसके लिए आप ये बेल आइकन हिट करेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियो से रिलेटेड, तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है।
और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आप मेरे मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस में पूरे साल भर नीट की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपको अनअकैडमी प्लस का बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वो यूट्यूब से बहुत इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप मुझसे जैसे यूट्यूब में मैं कितने लोगों के मैं बच्चा पढ़ा सकती हूँ, यहाँ पर मैं उतना इफेक्टिवली इतने सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स नहीं क्लियर कर सकती, तो वो हमारे रह जाते हैं। तो बहुत इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है प्लस मेंटरशिप गाइडेंस अगर आपको पूरा प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर चाहिए कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो उनको एनालाइज करना, रेक्टिफाई करके उन पर काम करना, ये पूरा पर्सनल मेंटरशिप अगर गाइडेंस आपको चाहिए तो आपको प्लस पर आना पड़ेगा। और प्लस को सब्सक्राइब करते वक्त आप ये कोड यूज़ करेंगे शिवानी, इससे आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस आप सीधे मेरे मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे और हम साल भर मिलकर नीट की बेहतरीन तैयारी करेंगे और नीट का एग्जाम फोड़ कर आएंगे, ठीक है। और मेरे सुपर 80s के लिए एंट्री गेट भी यही है आपका। इस कोड को यूज़ करके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, यू विल गेट एडमिशन इनटू माय सुपर 80s बैच 2। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, फिर कल से मिलेंगे इसी समय पर। बाय बाय एवरीवन।